एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए। भारत ने ये मैच जीतना ही था क्योंकि पिछली डिफीट से सीखा। अगर भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है जिन्हें, ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है। कल एक आदमी थे जेम्स एंडरसन, जिनकी 41 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो फरमा रहे थे कि हम जो है वो 60 ओवर में रन चेस कर देंगे। अच्छा, लेकिन मुझे हंसी इस बात से भी आ रही है कि जेम्स एंडरसन ने सही कहा था यार, जो है 60 या 70 ओवर में जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा। और टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड का अपने अख्ताम को पहुंचा है भारत की फतह के साथ, और टेस्ट इंडिया ने सीरीज लेवल कर ली है और बड़ी बखूबी उन्होंने ये मैच जीता है। यानी कि जसप्रीत बुमराह, यार क्या बात है, ये कमाल बॉलर है, शानदार बॉलिंग करता है और एक आर्ट है इसकी उंगलियों में, एक जादू है उसकी उंगलियों में। और जादू जब वो चलाता है तो सर फिर ये नहीं होता कि कौन सी पिच है, कौन सी कंडीशंस है। टीम इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स सब के सब टीम इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस ही ऐसी आई है, जीत ही ऐसी आई है कि तारीफ तो बनती है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स टीम इंडिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं। रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आ ही जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की क्रिकेट टीम। भारत ने ये मैच जीतना ही था क्योंकि जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, और एक इनकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। उस लिहाज से भी भारत को बहुत नंबर मिलते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसलिए मिलते हैं कि एक सेट एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए और पिछली डिफीट से सीखा। अगर वो सिलेक्शन में कुछ पिछली टेस्ट मैच में गलतियां की थी, उसको दुरुस्त किया, अप्रोच को दुरुस्त किया, नथिंग फॉर ग्रांटेड छोड़ा, और पहली इनिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट इनिंग्स होती है, वो जो एक मार्का खेज परफॉर्मेंस थी, जायसवाल के डबल 100 फिर से तारीफ करनी पड़ेगी। गिल के सेकंड इनिंग्स का 100 भी बड़ा क्रूशल था, क्योंकि बहुत क्रेडिट थिंक टैंक को, रोहित शर्मा को और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है, जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है, एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तिहान होता है, और ये इनकी ग्रेटनेस है। इस क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया, ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है, और इससे आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और बुमराह ने प्रूव किया कि इंग्लैंड की टीम, जो कि इस वक्त दुनिया की प्रॉब्ली बेस्ट टीम है, उसके खिलाफ ऐसी डेड पिचेस के ऊपर कैसे बॉल करते हैं, और किस तरह से परफॉर्मेंस के थ्रू एक यंग बॉलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच एक्सपीरियंस, उसको उठा के और मैच इंग्लैंड से उठा के ले जाते हैं। एक आदमी थे जेम्स एंडरसन, जिनकी 41 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो फरमा रहे थे कि हम जो है वो 60 ओवर में रन चेस कर देंगे। अच्छा, उन्होंने खेले तकरीबन 70 ओवर और रन भी चेस नहीं हुआ उनसे, 106 रन वो दूर भी रह गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिकेट हमेशा जो है वो किताबों में नहीं खेली जाती, वो ग्राउंड में खेली जाती है, वो समझ के खेली जाती है। और जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच हुए, उसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विकेट कि जो ना बहुत ज्यादा स्पिनर फ्रेंडली थी, ना बहुत ज्यादा पेसर फ्रेंडली थी, उधर खड़े होकर जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेटें ले ली पूरे मैच में, 6 पहली इनिंग में। अगर सच पूछे तो इस मैच में जायसवाल का डबल टन और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की 6 विकेटें, इसने मैच इंडिया की तरफ कर दिया था।
और मैं आपको कल यही कह रहा था कि एक बड़ी मिथ है कि हमारे यहाँ तज्जिए और एनालिसिस बदलते किन बेसिस पर है वो आपको पता है। वो इन बेसिस पर बदल जाया करते हैं कि यार वो पिछली दफा भी इंडिया की इतनी लीड थी, इंग्लैंड ने कमबैक करके मैच जीत लिया था। ओ भाई जीत लिया था, वो मैंने भी यही आपको बोला कि वो होता है वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह के टेस्ट मैचेस। अब ऐसा नहीं होगा। अब इंडिया को ओली पोप की समझ आ गई है कि अब ओली पोप को करना क्या है। और देखें जहां वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं या वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं तो वो कभी ना कभी जागते जरूर। और देखें हर किसी जेम्स एंडरसन ने सही कहा था यार, जो है 60 या 70 ओवर में जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा और 60 या 70 ओवर में जो है इंग्लैंड चेस करेगी, ज़्यादा ओवर नहीं लगाएगी, क्योंकि 70 ओवर ही तकरीबन जो है 60-70 ओवर में ही जो है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स आज खत्म हुई अभी थोड़ी देर पहले। एंड इंडिया वन दी सेकंड टेस्ट एंड बाय दैट बाय 106 रन्स और दे हैव लेवल्ड द सीरीज नाउ 1-1। लेकिन मुझे हंसी इस बात से भी आ रही है कि कुछ मैं अपने लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा था तो कुछ बातें पता चली। एक साल के अंदर अभी तीसरा चेयरमैन आ गया पीसीबी का, मतलब। बट बुमराह वाज ऑसम एज यूजुअल, 3 विकेट्स। आई डोंट नो यार हाउ ही फाइंड्स वेज टू गेट विकेट्स ऑन इवन सच पिचेस वेयर जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पेसर्स को इतनी हेल्प मिलेगी। आई मीन टू टेक 9 विकेट्स फ्रॉम इंडिया इन द मैच इज आउटस्टैंडिंग शो। आई मीन जहां पर आप एक सीरीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हर पिच जो है हर सेंटर पे स्पिन पिच होगी और पेसर्स का रोल नहीं होगा, वहां पर एक बंदे ने जो है ऑलरेडी आई थिंक ही टेकन 15 विकेट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फर्स्ट टेस्ट आल्सो ही टुक अ कपल ऑफ विकेट्स। तो मतलब आई मीन 9 विकेट्स इन अ मैच इज ग्रेट। तो ही टुक 3 विकेट, देन अश्विन टुक 3 विकेट और बाकी टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड का अपने अख्ताम को पहुंचा है भारत की फतह के साथ। और टेस्ट सीरीज 3 में इसमें मैच अभी बाकी हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। इंडिया ने सीरीज लेवल कर ली है और बड़ी बखूबी उन्होंने ये मैच जीता है, यानी कि कह लें कि 100 रन से और वेल विद इन टाइम। और यही होता है आई थिंक स्पिनिंग ट्रैक्स हैं यहाँ पर। अगर हम पहले तो ये जो प्लेयर्स के आपने नाम लिए इनकी बात करें तो यशावी जायसवाल बीइंग अ यंगस्टर आई थिंक कि ही हैज बर्स्ट ऑनटू द सीन और बहुत ही ट्रिमेंडस उन्होंने कह लें परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग उसकी नॉक थी। चैलेंजिंग कंडीशंस थी और ऑल्दो के होम कंडीशंस है बट इट्स नॉट इजी। और जिस तरह आके वो डोमिनेट करता है, जिस तरह वो अपने शॉट्स खेलता है, वो बहुत ही कह लें कि कन्विंसिंग भी लगता है और ऐसा लगता है कि ही इज गॉट अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आउटस्टैंडिंग रहा है उसका टेम्परामेंट भी टेस्ट को लेकर, बड़ी क्रिकेट को लेकर। और इसी तरह बुमराह तो है ही वर्ल्ड क्लास। उसने 8 आउट किए मैच में या 9 मेरे ख्याल आउट किए, 6 और 3। और अश्विन ने भी दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स लिए हैं। फिर गिल ने जो सेकंड इनिंग्स में, जाहिर है सेकंड इनिंग्स में भी मैच का मेक और ब्रेक होता है और वहां पर जबकि बाकी बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, दे कुड नॉट मेक अ बिगर नॉकआउट ऑफ उनके अपने जो स्टार्ट्स थे उसको बड़ा नहीं कर सके। तो ऐसे में गिल की तरफ से 100 आना इंडिया के लिए आई थिंक बड़ा कह लीजिए कि दे विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज गिल जो है वो बहुत टाइम से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। और उनकी और उनमें जसप्रीत बुमराह, यार क्या बात है, ये कमाल बॉलर है, शानदार बॉलिंग करता है और एक आर्ट है इसकी उंगलियों में, एक जादू है उसकी उंगलियों में। और जादू जब वो चलाता है तो सर फिर ये नहीं होता कि कौन सी पिच है, कौन सी कंडीशंस हैं, क्या आगे मुखालिफत में टीम है, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ काउंट नहीं करता। जब बुमराह का जादू चलता है तो जनाब कमाल हो जाता है। और बुमराह का जादू इस टेस्ट मैच में ओवरऑल चला है और मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो डिफरेंस बना है इस टेस्ट मैच में वो बुमराह की बॉलिंग बनी है। मैच में भी बुमराह ने अपना रंग दिखाया था, आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच